क्योंकि जब तक हम चुनाव नहीं करते, हमने अपने जीवन का चुनाव किया, हम कुवैत में आए, हमने कोई चुनाव करते हैं काम करने के लिए कि मैं ये काम करूंगा, इसमें पैसे ज्यादा है या इसमें कम है, हम चुनाव करते हैं, अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, हम उस में चलते हैं कि हमने ये करना है। क्या हमारा चुनाव जो है वो ठीक है? आज हम 5 बातों में बात करेंगे और 5 बातें पूरी होने वाली नहीं है, और जिसमें है पहला कि गलत चुनाव हमारे अभिषेक को, गलत चुनाव परमेश्वर से दूरी बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, गलत चुनाव हमारे अभिषेक को ले जाता है। तीसरा, गलत चुनाव हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। और चौथा, गलत चुनाव हमारे अंदर शक को लेकर आता है। पांचवा, गलत हमारे अंदर घमंड को लेकर आता है। हालेलुया। हम इन 5 बातों में आज बात करेंगे कि जो गलत चुनाव करते हैं उसके जीवन के साथ क्या होता है। आज इसीलिए मैंने पूछा कि हमारा चुनाव जो है वो ठीक दिशा में जा रहा है, कि हमने चुनाव जो सही किया है, कि हमने जो भी चुनाव अपने जीवन में करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो सही है, आत्मिक तौर पर है, परमेश्वर की ओर से है, कि जो भी अपनी मर्जी से हम करते हैं। कई बार हम चर्च को यहां हमें आशीष मिलती है, थोड़ी सी बात में हम कोई ऐसा बोल जाता है या सेवक बोल जाता है तो हम इतनी जल्दी निर्णय लेते हैं, चुनाव करते हैं, हमारी बरकत वहां से चली जाती है और हम दूसरी जगह में भागना शुरू कर देते हैं। क्या हमारा चुनाव ठीक है? अपने जीवन में, अपने परिवार में चुनाव हमारा ठीक है? हम अपने बच्चों के लिए चुनाव ठीक कर रहे हैं? हम अपने पूरे परिवार के लिए जो चुनाव है वो सही दिशा में कर रहे हैं? क्या हमारा चुनाव ठीक है? अगर हमने गलत चुनाव कर लिया तो हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का अभिषेक चला जाएगा, हमारे जीवन से वो दूरी बन जाएगी, हमारे जीवन से गलत दिशा में हम चले जाएंगे। अगर अगर हमने गलत निर्णय ले लिया तो हमारे अंदर शक पैदा हो जाएगी, अगर हमने गलत निर्णय ले लिया हमारे अंदर घमंड की बातें आ जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमारा निर्णय, हमारा चुनाव ठीक होना चाहिए। हमारा जिंदगी में परमेश्वर के सेवक के लिए चुनाव बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आज थोड़ा सा मन्ना सख्त है तो इसको थोड़ा जा हजम करने की हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए कि हमने इसको हजम करना है। तो जो हजम कर देगा वो प्रभु में अपने जीवन को जलाल में लेकर चलेगा। हालेलुया। हमारा चुनाव सेवक प्रति कितना है कि हमने सही सेवक को अपने जीवन में चुना है। आज मसीहों की जो दिशा है वो बहुत बिगड़ी हुई है।
एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा तो नहीं चौथा, चौथा नहीं तो पंजवा, पंजवा नहीं तो नहीं छेवां। हम एक जगह कभी भी टिकने नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमने वचन को अपने अंदर नहीं लेना, हमने आशीषों को अपने अंदर लेना है। पर वचन यूं बताता है, जो मेरे राज्य की खोज करेगा, जो मेरे वचन की खोज करेगा, ये आशीषें उसके पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। आशीष उसके पीछे होकर मिलेगी। ये वादा है मेरे खुदा का। हमारा चुनाव किस दिशा में जा रहा है? हम कौन सा चुनाव कर रहे हैं? क्या हम एक जगह संगति कर रहे हैं? क्या हम भटक रहे हैं? संगति तो एक ही जगह है, कोई बात नहीं जी, उधर भी चल गए, ऐसा भी चल गए, वचन ही है परमेश्वर का। इस बात से मैं सहमत हूं, वचन है परमेश्वर का। क्या हमारे अंदर किसी चर्च प्रति वफादारी है? क्या हम उसके साथ वफादारी से चल रहे हैं? हमारा चुनाव कहां पर टिका हुआ है? जहां परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया है, आशीष वहां से ही मिलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी आप भाग जाएं, आशीष वहां से ही खुदा आपको देगा। हमारा चुनाव कैसा है? बाइबल ऐसा बताती है, जिन्होंने गलत चुनाव किया उसके जीवन बर्बाद हो गए। हमारा चुनाव कैसा हम कर रहे हैं? हम कैसा अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं? कि थोड़ा सा हमारे अंदर क्रोध आया, थोड़ा सा हमारे अंदर गुस्सा आया, थोड़ा सा हमारे अंदर जेलसी आई कि हमने चर्च को छोड़ दिया। चर्च छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, पास्टर बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, जब तक हमारा चुनाव ठीक नहीं है। अगर चुनाव ठीक है, हम आशीष पर आशीष पाते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आशीष रुकने वाली नहीं है। हमारी आशीष खुदा दुगना करके हमें देगा, क्योंकि खुदा जो है वो वफादारी को मांगता है। खुदा जो है वो हमारे आज्ञाकारी को मानता है। खुदा जो है हमारे निर्णय पर टिका हुआ है कि हमारा निर्णय क्या है, हमारा चुनाव क्या है परमेश्वर के प्रति। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में, बहुत सी खुदा की कलीसिया है इस पूरे वर्ल्ड में, वचन को सीखना पसंद नहीं कर रही। आज उनके लिए कुछ बोला जाए, उनके लिए वो शब्द बोले जाए, वो कहा जाए, वो पसंद हो रहा है। आज हम अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर कितनी सामर्थ को भरा हुआ है, खुदा ने हमारे अंदर वो कितने वचनों को भरा हुआ है कि हम जो अपने जीवन के लिए बोलेंगे खुदा हमारे लिए करेगा, क्योंकि उसका वादा है। हमारा चुनाव किस जगह पर टिका हुआ है? क्या हम सही दिशा पर जा रहे हैं? क्या हमारा फैमिली सही दिशा पर जा रही है? कितने घंटे का हम चुनाव करते हैं कि हम प्रार्थना करना है? कितने घंटे के लिए हम चुनाव करते हैं कि हमने वचन पढ़ना है? जब तक हमारा चुनाव ठीक नहीं है, हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है। मैं बाइबल में इन बातों को आज आपके
अंदर डालने वाला हूं। आज आपको इस दिशा में लेकर जाना चाहता हूं कि हमारा निर्णय, हमारा चुनाव सही दिशा पर होना चाहिए। जब तक हमारा चुनाव सही दिशा पर चलता जाएगा, हम परमेश्वर में कामयाबी को हासिल करते जाएंगे। हमारी आशीष को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सही दिशा पर जा रहे हैं। Yes, hallelujah. दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो खुदा की आशीष को हमारे जीवन से रोक दे, अगर हम सही चुनाव करते हैं। आज काम परमेश्वर के सब करना चाहते हैं कि मैं भी अपोस्टल बन जाऊं, मैं भी भविष्यवक्ता बन जाऊं, मैं भी प्रीचर बन जाऊं, मैं भी शिक्षक बन जाऊं। क्या हमारा चुनाव यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक है? आज सेवा हर कोई करना चाहता है। क्या उसके लिए हम खुदा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? मेरे प्रियो, जब तक हमारा निर्णय, हमारा चुनाव सही दिशा पे नहीं जाएगा, हमारा जीवन कहीं भी गिरता जाएगा, अप डाउन होता जाएगा। कहीं दुआ कम, फिर हम ज्यादा, एक मंथ दुआ ज्यादा की, फिर एक मंथ कम, ऐसा हम करते जाएंगे। और वचन में लिखा है, लगातार का दुआ करते रहो, कहीं आप जुमाइश में ना पड़ते जाओ। लगातार हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि अगर हम गलत चुनाव करते तो परमेश्वर से हमारी दूरी बनती है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय, उसकी हम पहले 15 वर्ष से पढ़ेंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस, उसका 1 अध्याय, सॉरी 2 उसका 15। यहोवा परमेश्वर ने उस आदमी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। जी आगे। ਤਾਂ ਯहोਵਾ परमेश्वर ने ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ बुरे दी सियाणप दे बिरछ तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उसको खावे तू जरूर मरेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूं बताता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदरी की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने उनको एक फैसला दिया। परमेश्वर ने उसको एक योजना दी कि तुम बाग के कहीं भी वृक्ष से खा सकता है, मगर तूने भले और बुरे वृक्ष से नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। क्या खुदा ने उसके साथ कोई धोखा किया? जी, क्या खुदा ने उनसे कोई गलत बात बोली? क्या बोला कि जिस दिन तुम खाओगे तो मर जाओगे? उसके आगे चुनाव रख दिया कि तूने चुनना किस बात को है, बुरे फल को कि अच्छे फल को। आज कई बार भी हमारे साथ ऐसा होता है, हम चुनाव को सही तरह परख नहीं रहे। हालेलुया। कई बार हम क्या होता है, हमारे लिए परमेश्वर ने चुनाव कुछ और रखा होता है, पर हम अपनी इच्छा से चुनाव कुछ और कर लेते हैं। आदम ने भी ऐसा किया।
उसके लिए परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी, योजना कुछ और थी, पर उसने उस इच्छा को पूरा नहीं किया। उसके अंदर जो हुआ, उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी को किया। परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया था कि तूने इस फल से नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। आज खुदा ने प्रभु ने अपने सेवकों को ठहराया है कि तुम मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को सही दिशा में, सही चुनाव में लेकर चल। पर आज दिशा में नहीं होती। कई बार सेवकों की गलती होती है, कई बार कलीसिया की गलतियां हो जाती है, सही दिशा पे नहीं चलते, क्योंकि चुनाव सही नहीं है। कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी की टांग को खींचता है। एक सेवक बोलता है कि मैं जो बोलता हूं वो सही है, दूसरा सेवक बोलता है कि नहीं, जो हम कहते हैं वो सही है। उन्होंने वचन को गलत बोला, इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तूने जिस जगह पर मैंने तुम्हें ठहराया है तब तक नहीं रुक जाना जब तक तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पालना। आज क्यों आदमी वचन से ठोकर खाता है? कहीं उसका भी सुन लिया, कोई उसका भी सुन लिया, उसने उस बोल दिया, उसने कुछ और बोल दिया। वचन एक ही है। फिर चुनाव नहीं कर पाते कि हम चुनाव कैसे करें, क्योंकि हमने वचन को नहीं पढ़ना, हमने वचन को परमेश्वर से लेना नहीं कि परमेश्वर इसकी असली गहराई क्या है। बोलने वाला बोलेगा, क्या हम उसको वचन के मुताबिक सोचते हैं? उसको क्या सेवक वो सही बोल रहा है, हम उसकी जांच को करते हैं? मैंने कई बार बोला है कि जो मैं बोलता हूं उसको घर जाकर सुने, पढ़े, क्या हम वचन के मुताबिक ही चल रहे हैं, क्या हम कोई दिशा से गलत तो नहीं जा रहे हैं? पर आज क्या हुआ कि हम अपनी कानों की जलून से हमने कई कई तरह के अपनी अपनी शिक्षा अपने अंदर ले ली है। जैसे कोई किस तरह बोलता है, कोई किस तरह बोलता है, कोई ऐसे बोलता है। वो शिक्षा अपने अपने तरीके से इंसान ने अपना ली है कि मेरे लिए क्या सही है, जो मेरे लिए अच्छा है मैं वो करूंगा। कोई बोलते हैं तुम जो मर्जी करी जो, तुम दारू भी पियो, तुम कुछ भी करो, तुम पर चर्च में आया कर। पर सही चुनाव की और सेवक ले जा नहीं रहे। कईयों को तो बस ये है कि हमारे अंदर जो है वो दान दसवंध आता रहे, आदमी कहीं भी खूह में गिरे, हमारे से कोई मतलब नहीं है। पर मैं एक बात को जानता हूं, परमेश्वर ने सेवक से उसका हिसाब लेना है। क्या हम सही चुनाव में उनको लेकर चलते हैं? परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया कि जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। आज अगर हम परमेश्वर में होते हुए गलत काम करते हैं तो हम परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ती है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, दूरी बढ़ रही है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में सही निर्णय लिए, सही चुनाव कीजिए ताकि हम परमेश्वर में बढ़ने पाए। सेवक की पहचान करें, संगति की पहचान करें। आज हमारे पास पहचान नहीं होती क्योंकि शैतान यही चाहता है
कि हमारी जिंदगियां जो है वो भटकती रहें, हम सही दिशा में ना जा सकें। अगर हम सही दिशा में चल गए तो हम परमेश्वर की योजना को पहचान लेंगे। वो योजना को पहचानने नहीं देता, इसीलिए वो गलत दिशा में लेकर जाता है, हमारे जीवनों को खराब करता है। उसका मेन यही मकसद है कि वो खुदा का जो बंदा है वो गिरने पाए। आदम को भी इसीलिए गिराया उसने कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए एक और खुदा को बना दिया है, एक और आराधक को बना दिया है, तो जो परमेश्वर की महिमा कर सके। जो महिमा मैं करता था वो इंसान अब करेगा, इसीलिए उसको धरती पर फेंका दिया और कहा, मेरे प्रियो, इसी बात का उस लूसीफर को क्रोध था। वो खुदा की योजना को बिगाड़ना चाहता था। क्या योजना थी? कि आदमी परमेश्वर की न्याय चले, परमेश्वर जैसा दिखे, परमेश्वर की पवित्रता उसके जीवन में आए। आज पवित्रता कब कब तक है? जब जब तक हम चर्च में हैं हम पवित्र हैं। चर्च से बाहर गए, वही गीत है, वही सब कुछ। फिर हमारा चुनाव कहां है? हम कितना अपने खुदा के वचन को अपने अंदर ले रहे हैं? जब तक हमारा चुनाव ठीक नहीं होगा हम भटकते जाएंगे। हम इसी उत्पत्ति से पढ़ेंगे उसका क्या हश्र हुआ जब उसने चुनाव को गलत किया। हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय कि कैसे उसको उस योजना से उसने भटका दिया। और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका हम 1 से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए, मेरे पास लगता समा 10 मिनट और है। सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी अते उसने सॉरी ब्रदर 3 अध्याय। पर जेड़ा बिरछ बाग दे विचकार है 3रा अध्याय ओदी पहली है। 3रा अध्याय उत्पत्ति ओदा 1 है। सब जंगली जानवरां नालों जिन्हां नूं यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी चातर सी अते उसने तीवी नूं आख्या भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है कि बाग दे किसे वृक्ष तो तुसीं ना खाओ। तीवी ने सप नूं आख्या कि बाग दे वृक्ष दे फलां तो तां असीं खांदे हां, पर जेड़ा वृक्ष दे विचकार है उस दे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसीं ना खाओ, ना उस नूं हत्थ लो, अजिहा ना होवे कि तुसीं मर जाओ। पर सप ने तीवी नूं आख्या कि तुसीं कदी ना मरोगे, सगों परमेश्वर जानदा है कि जिस दिन तुसीं उस तो खाओगे तुहाडीआं अखां खुल जाणगीआं। बस 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 असी इस वर्ष से थोड़ा ध्यान को लगाएंगे कि कैसे उस औरत को, उस आदम को उसने भरमा दिया, उस योजना से भटका दिया। जो निर्णय उन्होंने लिया था कि हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, हम परमेश्वर के साथ वो खाए पिएंगे, उस योजना को उसने बिगाड़ दिया। और जो 5 आयत में लिखा है कि जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या उनकी पहले आंखें नहीं खुली थी? और दूसरा उसने बोला कि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे और तुम परमेश्वर की न्यायी बन जाओगे, पहचान जाओगे किसको? भले और बुरे को। धोखे में रखा, धोखा दिया, झूठ बोला। और वचन में लिखा है कि उसने फल को खा लिया जो खुदा ने रोका था कि जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। आज हमारे आगे भी कई तरह के फल आ जाते हैं,
है, तो हम सही निर्णय नहीं कहीं ले पाते, चुनाव नहीं कर पाते कि हम इसको खाएं कि छोड़ें। कई बार हमारे आगे लालच का फल आ जाता है, कई हमारे और फ्राइडे को दिहाड़ी का आ जाता है फल, कई तरह के फल आगे आ जाते हैं, फिर हम निर्णय नहीं ले पाते, हम चुनाव नहीं कर पाते कि हम करें क्या, क्योंकि परमेश्वर का चुनाव हमारे जीवन में कुछ और है, पर हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चुनाव कुछ और कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में मैं गिरते हुए देखे हैं, क्योंकि उनका चुनाव सही नहीं होता। कलीसिया को गिरते हुए देखा है, क्योंकि सेवक सही दिशा में नहीं उनको लेकर जा रहा। चुनाव सही नहीं है। परमेश्वर ने किसी और काम के लिए चुना है, पर वो कुछ और मांग रहा है कि मेरे जीवन में ये कर। परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको चुना है, उसका योजना पहले पूरी होगी, फिर उसकी इच्छा है कि वो बढ़ाए या ना बढ़ाए, दूसरी आशीष दे या ना दे, क्योंकि वो खुदा है, वो इच्छा को जानता है कि मैंने कैसे इसको करना है। पर हम कई बार अपनी इच्छा से, अपनी योजना से सब कुछ मांगते हैं। खुदा की इच्छा को मांगे, प्रभु मुझे सही चुनाव दे, मैं सही चुनाव में चल सकूं, ऐसा ना हो प्रभु मैं गलत चुनाव कर लूं। हम कई बार जल्दबाजी करते हैं। कैसे? बहुत सारे लोग, अब मैं तो बहुत सारा वचन को जान चुका हूं, मैं अब बहुत सारे दुआ करने लगा हूं, लोग ठीक हो रहे हैं, पर चुनाव सही नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर कहां तक अब लेकर जा रहा है, कि कब मुझे खड़ा करेगा सेवक के लिए, सेवकाई के लिए कब खड़ा करेगा। पर हम जल्दबाजी करते हैं और सेवकाई शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, चुनाव सही रखें, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। हालेलुया। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी जब तक यीशु आपके साथ है और आप यीशु के साथ सही दिशा में जा रहे हैं, सही चुनाव कर रहे हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं पैदा हुआ, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं, आपकी आशीष को कोई भी रोकने वाला नहीं, आपकी बरकत को रोकने वाला नहीं, आपकी प्रार्थना को रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा चुनाव सही होना चाहिए। हालेलुया। खुदा इन वचनों से सबको आशीष दे। और हम एक पॉइंट पर आज बात किया है, और हम आगे फिर जब परमेश्वर समय देगा तो हम आगे उसको ये करेंगे। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। और बेशक कहते हैं मैंने नमाज शंदरा, सब जन आंखों को बंद करेंगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा जी, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी। खुदावंद धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु। आपके सेवकों के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आपके लोगों के लिए धन्यवाद हो, लीडरों के लिए, वर्शिप टीम के लिए खुदावंदा थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। हमारा चुनाव सही होना चाहिए प्रभु जी, हमारे चुनाव को सही कर खुदावंदा, हम सही दिशा में जाने पाए खुदावंदा, कोई भी शैतान की ताकत हमें भटकाने ना पाए खुदावंदा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रभु आपकी दया को मांगता हूं प्रभु, अपने सेवक को खुदावंदा और अपने जलाल से भर दीजिए प्रभु, और वचनों से भर दीजिए खुदावंदा। मैं आपकी कृपा को चाहता हूं, सारे बंधन तोड़ दीजिए खुदावंदा। और प्रभु धन्यवाद, हर को वफादारी का जीवन दे खुदावंदा। प्रभु जो लोग नहीं आए प्रभु, उनको भी आशीष कर खुदावंदा। प्रभु मैं आपकी दया चाहता हूं प्रभु जी, और खुदावंदा हम सही चुनाव करने पाए खुदावंदा। प्रभु आपकी दया को चाहता हूं, सारे बंधन प्रभु टूटने पाए खुदावंदा।
और प्रभु धन्यवाद हो जब प्रभु आज प्रभु बोझ है खुदावंदा, हम खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु खुदावंद धन्यवाद, सही निर्णय लेने पाए खुदावंदा, और प्रभु खुदावंदा प्रभु आपके प्याले में शामिल होने पाए खुदावंदा, आपके खुदावंदा प्रभु जिस्म में प्रभु शामिल होने पाए खुदावंदा। प्रभु दया करें खुदावंदा, प्रभु जितने लोग आए हैं इनके घराने आशीषित हैं प्रभु, प्रभु जो शादीशुदा के बच्चे आशीषित हैं प्रभु, जो शादीशुदा नहीं प्रभु उनको प्रभु अच्छे जीवन साथी दिए प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मैं आपकी कृपा चाहता हूं प्रभु जी, आप दया करें प्रभु, ये कलीसिया ये चर्च प्रतिदिन बढ़ता जाए खुदावंदा, प्रभु आपका राज्य प्रभु इस कलीसिया में स्थापित होने पाए खुदावंदा। प्रभु आप दया चाहते हैं, ये दुल्हन आपकी है प्रभु जी, ये दुल्हन आपकी है प्रभु जी, ये दुल्हन आपकी है प्रभु जी। खुदा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मेरे अंदर प्रभु दया कर खुदावंदा, मेरे ऊपर प्रभु आपकी दया हो जाए, मेरे अंदर कभी घमंड कभी लालच ना आने पाए खुदावंदा, इन बातों को मैं नकारता हूं प्रभु जी, मैं प्रभु धन्यवाद नकारता हूं अपने जीवन से खुदावंदा, प्रभु आपकी दया हो जाए खुदावंदा, प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, खुदावंद दया करो खुदावंदा, मैं माफी चाहता हूं प्रभु हर बात के लिए प्रभु जी, अगर खुदा गलत बोला गया है प्रभु, गलत सुना गया है प्रभु, उस बात के लिए प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु जी, आप क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, अपने प्रभु हर बंदे को बरकत दीजिए प्रभु, इनकी फैमिलियों को बरकत दीजिए खुदावंदा, आप दया करें प्रभु। प्रभु आपने इस प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सबको, हालेलुया, कि मैं 6 तारीख को छत्तीसगढ़ में जा रहा हूं प्रचार के लिए, तो आप सब जन मेरे लिए प्रार्थना करना पूरे सफर के लिए। मैं 6 को जाऊंगा और 14 की मेरी वापसी है वहां से, तो सब जन अपनी पर्सनल दुआओं में मुझे याद रखना और सारे सफर के लिए, और प्रभु पूरी सलामती से लेकर जाए और वहां प्रभु अपनी महिमा के साथ इस्तेमाल करे, वचनों के गहरे बेदे लोग तोबा कर कर प्रभु के पास आने पर और जिंदगियां यीशु मसीह के आने तक बनी रहे। यीशु मसीह में ऐसे दुआ करना है मेरे जीवन के लिए, और प्रभु हमेशा हमेशा आपको आशीष देता रहे, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे, आप बढ़ते जाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी ये आशीष आपके साथ है कि खुदा आपको और बुलंदियों तक लेके जाए, हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे इस वचनों के द्वारा, और मैं यीशु मसीह के नाम से ये सब मांगता हूं, और प्रभु में आप बढ़ते जाएं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन सारे ने सकिया, वचन सारे को समझ आया की है वचन किन्नू किन्नू समझ आया पीछे जोर आया समझ सोई आंडिया, हालेलुया, सोया ना करो, वचन वाला ध्यान दिया करो, वचन दिया गल्लां नूं सिक्ख्या करो, हालेलुया। जो समा असी परमेश्वर लई कढ़िया समय नूं असी परमेश्वर नूं दिता, ये समय की कदर करनी बहुत ही, और असी जागते रहना, दो समय की करते रहना, जागते। परमेश्वर किस जागण की गल करदा, हालेलुया, आत्मा दे विच जागते रहना, और परमेश्वर साडे नाल बेहद प्यार करदा वा, वो नहीं चाहुंदा कोई भी जान नाश हो। परमेश्वर सानू सारे नूं बचाउणा, और जिन्हें लोग प्रभु भोज विच शामिल होने अपने पैरां ते खड़े होण। जिन्हें ने प्रभु के पवित्र लहू दे विच पवित्र वास दे विच शामिल होना, वो अपनी जगह ते खड़े होना।
अपनी अखां नूं बंद कर दुआ दे विच वड़ ईश्वर ईश्वर महिमा दे परे 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 ओरी वाला बाबा री कंदा ला बाबा हिंदा ला बाबा री शिंदा ला बाबा री कंदा ला बाबा महिमा दे परे महिमा दे परे महिमा दे परे महिमा दे परे महिमा दे परे